हेलो एंड नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सीयूटी पीजी 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म अब भरोगे उस टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर सबमिट करना होता है। तो इस चीज़ का पहले से ध्यान रखोगे तो जो है आपको मतलब सहूलियत होगी, आप आराम से जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे और छोटी से छोटी गलती जो बच्चे कर देते हैं वो करने से आप बच जाओगे। तो पहले से ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरत होंगे पहले से बनवा करके रखोगे तो आपको लास्ट में जब फॉर्म भरना होगा तो उसमें दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखना। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीयूटी पीजी 2025 के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहाँ जो सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनवरी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इस बार जो है वो दिसंबर में ही आ गया था, बट इस बार हमने कहा कि जो है क्या था कि इलेक्शंस थे, इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा पहले हो गया, लेकिन हो सकता है इस बार थोड़ा सा डिले हो, 5-10 दिन 15 दिन, तो आपको जनवरी में पक्का जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका जनवरी में आ जाएगा। देन आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या है, मार्च से अप्रैल के बीच में, ठीक है। तो मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम भी होने के एक्सपेक्टेड है कि मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से आपको पता चल गया कि आपका फॉर्म आने वाला है, ज़्यादा टाइम अब नहीं है, ठीक है। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी जो है सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 3 महीने लगभग है, 3-3.5 महीने। उसके बाद आपका फॉर्म आ जाएगा, फिर उसके 1-2 महीना बाद आपका यहाँ पर एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात। अगर आप पूरा पीरियड लेकर चलोगे, कितने महीने में आपको जो है अच्छे से तैयारी कर लेनी है, तो आपके पास मोटा मोटी अब 5 से 5.5 महीने आपके पास बचे हैं। इतने में ही आपको पूरा जो है अपना तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर लेना है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, फिर अपने टॉपिक पर आ जाएंगे कि अगर आप 2025 का तैयारी करना चाहते हो एक टाइम लिमिट में, बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन मेंटर के साथ, बेहतरीन फैकल्टी के साथ, तो आप तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर देखो सारे कोर्सेज हैं, एमए हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ये सारे जो है ना मैक्सिमम इसमें से जो आपके मेंटर हैं वो सब पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, जेआरएफ किए हुए हैं काफ़ी लोग, ठीक है। तो इसमें बहुत शानदार फैकल्टी है और आप जुड़ करके जो है अपने तैयारी को नया आयाम दे सकते हो और जो है अपना एक सीट जो है अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पक्का कर सकते हो। तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। जुड़ने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर सीयूटी कॉन्सेप्ट का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, वो सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट या तो अलग से बनवा के दो या फिर 10th का मार्कशीट ही भर दो, तो वहाँ से आपका 10th का डिटेल मांगा जाएगा आपसे, कितने मार्क्स आपके आए थे, कितने सब्जेक्ट कौन से आपने थे, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, वो सब कुछ यहाँ पे भरना होता है। देन यहाँ पर 12th का मार्कशीट और यहाँ पे सर्टिफिकेट, ये भी आपको भरना होता है और इसका डिटेल्स यहाँ पे भरना होता है कि 12th में आपने जो है कौन सा स्ट्रीम लिया था, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, वो सारी चीज़ें, कितने मार्क्स आए थे, वो सब यहाँ पे भरना होता है, ठीक है। तो अब ये बात हो गई, ये सबके पास होगा क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ये तो होगा ही। यूजी सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये भी अपलोड करना होगा। लेकिन समस्या आती है उन बच्चों के साथ जो अभी जो है वो फाइनल ईयर में होंगे, ठीक है, 3rd ईयर में होंगे। तो 3rd ईयर में रहेंगे तो वो सोचेंगे सर हम 3rd ईयर में है, हमारा तो सर्टिफिकेट, मार्कशीट हमको मिला ही नहीं है, तो हम क्या अपलोड करेंगे। तो आपको जो है जितना भी मिला होगा, क्योंकि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर हम देते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का हमको मिल जाता है, ठीक है, सर्टिफिकेट। सेकंड सेमेस्टर का आ जाता है कितने ग्रेड आपको मिले हैं, तो आप जितना, जैसे 4 का मिला है तो 4 का भी अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप अपियरिंग में भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पास आउट हो तो फिर आपके पास तो होगा ही, ठीक है, 6 सेमेस्टर का वो आप भर दोगे यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। चाहे आप फाइनल ईयर में हो, चाहे फाइनल ईयर मैंने मतलब पास आउट हो, तो भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये भी आपको भरना होता है, सारे डिटेल्स भरना होता है अगर आपके पास है तो, ठीक है, कि किस में कितना ग्रेड आया है वो सब कुछ भरना होता है। तो अगर आप अपीयरिंग में हो तो ठीक है, तभी भर सकते हो, पास आउट हो तो उस हिसाब से आप अपना भर देना। यहाँ पर फिर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट और कोटा सर्टिफिकेट। अगर आप कोई कैटेगरी से हो, ठीक है, मान लो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है आपका, ईडब्ल्यूएस हो सकता है, या फिर ओबीसी एनसीएल हो सकता है, ठीक है, या फिर एससी एसटी हो सकता है। तो जिस भी कैटेगरी से हो आप, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लगा सकते हो। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको यहाँ पर जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये जो है ओबीसी सर्टिफिकेट, ध्यान देना कि आपको सेंट्रल लेवल का यहाँ पर चाहिए, ठीक है, सेंट्रल लेवल का चाहिए ये ओबीसी सर्टिफिकेट, और ये नया फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए। मतलब नया फाइनेंशियल ईयर मतलब अभी जैसे 2025 के लिए जाओगे तो 1 अप्रैल
1 अप्रैल 2024 के बाद का या फिर 1 अप्रैल का भी रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। बेसिकली मतलब 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। तो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से बना हुआ रहेगा, 1 अप्रैल 2 अप्रैल का या फिर मार्च में जैसे भी बनाओ, मतलब 2024 में 1 अप्रैल 2024 के बाद का नया फाइनेंशियल ईयर में बना होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। देन जो है आप जो SC से हो तो SC का लगाओगे, ST का हो तो ST का लगाओगे, फिर लगाओगे तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, देन यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग कोटा सर्टिफिकेट के ऊपर। तो कोटा सर्टिफिकेट में आप जानते हो कई सारे कोटा होते हैं अलग अलग। मान लो कि मुझे जो है स्पोर्ट्स कोटा अवेल करना है, ठीक है, मैं स्पोर्ट्स से हूँ, तो स्पोर्ट्स कोटा में अपना कैटेगरी स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट लगाऊंगा। देन यहाँ पर मान लो कश्मीरी माइग्रेंट्स हो तो उसके लिए आपको लगाना होगा। मान लो PWD कोटा आपको अवेल करना है तो इसका भी जो है आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, या फिर इंप्लॉय वार्ड से हो तो वो भी आपको लगाना होगा। ठीक है, आप जो है ये जो है तो ये कोटा सर्टिफिकेट हो गया, एक हो गया कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो आप जो भी मतलब चाहते हो कि नहीं मुझे कोटा के अकॉर्डिंग जो है मुझे रिजर्वेशन मिले, इस कोटा में मेरा एडमिशन हो जाए, तो आपको ये सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना होगा, वहाँ पे सबमिट करना होगा। नहीं सबमिट करोगे तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। देन आ जाते हैं यहाँ पर आधार कार्ड। तो आधार कार्ड मतलब एक वैलिड प्रूफ ID चाहिए आपको, तो आप कोई भी दे सकते हो। मान लो पैन कार्ड है तो पैन लगा सकते हो, ठीक है, आपके पास जो है वोटर ID है तो वो दे सकते हो, या फिर आपके पास जो आपके कॉलेज का आपकी यूनिवर्सिटी का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो भी लगा सकते हो, विद फोटोग्राफ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे जो आधार कार्ड लगाते हैं तो आप यहाँ पे आधार कार्ड अपना वैलिड प्रूफ के तौर पर यहाँ पर दे सकते हो। देन यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर चाहिए होता है। फोटो सिग्नेचर बहुत जरूरी है जो कि आपको मांगा जाएगा। तो फोटो आपको कहा जाता है कि आप जो है यहाँ पर 10 से 200 KB के बीच में दे दो, ठीक है। फिर यहाँ पर साइन कहा जाता है कि 4 KB से लेकर के 30 KB के बीच में होना चाहिए, इसका साइज होता है, ठीक है। तो JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। देन लास्ट में यहाँ पर एक आपके पास ईमेल होना चाहिए, वैलिड ईमेल, और फोन नंबर, ये सबके पास होगा ही, ये कोई ज़्यादा मतलब इशू नहीं है, आराम से आप कर लोगे। तो फ़ोन नंबर और ईमेल से ही आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है और ये सब आपको भरना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो लगभग हमने सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी कोई अगर आपके पास सवाल है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा 2025 वाले बच्चे जो भी PG देने जा रहे हैं, PG CUT PG उनके लिए, ठीक है। तो ये पहले से ध्यान रखना, ये जो सबसे दिक्कत आते हैं यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के, तो ये पहले से अपना बनवा कर रखोगे तो अच्छा रहेगा, सेंट्रल लेवल का बनवाना, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। साथ ही साथ प्रिपरेशन के लिए हमने बता ही दिया, प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, हमारे साथ जुड़िए। CUT PG मतलब यहाँ पर कई सारे कोर्सेज चलते हैं बेहतरीन फैकल्टी के साथ। फैकल्टी के बारे में हमने थोड़ा सा बताया ही आपको, तो आप जुड़िए और तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।